बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 9th की। और आज इसका जी हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, डिजीज़ काजेज़ एंड प्रिवेंशन, बीमारियां, उनका इलाज और उनकी रोकथाम। इंग्लिश मीडियम में नोट्स हैं, उर्दू मीडियम के ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसकी प्ले लिस्ट में जाया करें, प्ले लिस्ट में जाके आप इजीली आपको हर बुक के लेक्चर मिल जाएंगे। जो ये पंजाब बोर्ड के लिए है, फेडरल बोर्ड के लिए और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए, या कोई और भी बोर्ड जिसकी बुक ये वाली सेम है, तो वो ये वाले बच्चे जो है इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये जी मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए, स्पेशल टाइम निकाल के इसके पास पेपर सर्च काट के फिर बुक के ऊपर इसके निशानात लगाए गए हैं। फिर इसके बाद अपना जो 10-12 साल का जो तजुर्बा है उसको यूज़ किया, तो ये आपके लिए बनाए गए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें से आपको ज़रूर आ जाएगा। आइए जिसको शुरू करते हैं जी। पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। आराम सुकून से आप घर बैठ के इसको पढ़ सकें, आपको कहीं अकेडमी जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 4 सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की 2 अलामत बतानी है। तो पहली इसकी अलामत है जी एक्यूट फीवर, इनके बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा, हेडेक, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आती हैं, फिट्स, ये चक्कर वगैरह जो आते हैं इसको फिट्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। 4 ऐसी बीमारियों का नाम बताने हैं जो वायरस से फैलती हैं। यहाँ फिर राइट द नेम ऑफ 4 वायरल डिजीजेस। तो वायरल और वायरस एक ही चीज है, ठीक है जी। नेम ऑफ 4 वायरल डिजीजेस इज एज अंडर, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और फ्लू और मीजल्स। ये जो 4 बीमारियां हैं ये ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। राइट द नेम ऑफ 4 बैक्टीरियल डिजीजेस। Following 4 diseases are caused by the bacteria. पहली है जी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हम इसे कहते हैं। वुपिंग कफ, ये काली खांसी हम इसे कहते हैं। डेफिथेरिया, डेफिथेरिया भी ये एक बीमारी है पेट की, इसमें पेट खराब हो जाता है बच्चों का। टेटनस, टेटनस जो है ये बीमारी है, ये लगती है जानवरों के काटने से, या फिर सड़क पे आप गिर गए, आपको चोट लग गई है, तो फिर आपको उसका टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना पड़ता है। बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसमें मौत भी वाक़या हो सकती है। नेक्स्ट राइट दी सिम्टम्स ऑफ पोलियो। पोलियो की अलामात बतानी है। दिस डिजीज स्टार्ट विद फीवर, वॉमिटिंग एंड मसल पेन अलॉन्ग विद कोल्ड। ये जो बीमारी है ये बुखार, उल्टी, जो और पट्ठों के दर्द और सर्दी की वजह से, सर्दी यानी कि लगती है, यहाँ से शुरू होती है। समटाइम्स पैरालिसिस डज नॉट अकर, बाद औक़ात जो है फालज की नौबत नहीं आती। बट इफ़ द अटैक ऑफ द वायरस इज मोर सीरियस, अगर ये जो वायरस है इसका हमला ज़्यादा यानी कि सीरियस हो, अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम वीक और पैरालाइज, और जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर और उसको फालज हो जाता है। इट यूजुअली अफेक्ट वन और बोथ लेग्स। इसके वजह से ज़्यादातर एक टांग या 2 टांग पर इनके इसका हमला होता है। काजिंग द लेग टू बिकम थिन एंड स्लो इन ग्रोथ कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो जिससे क्या होता है, लेग जो है वो दूसरे जिस्म के हिस्सों की निस्बत पतली हो जाती है, और उसकी जो ग्रोथ है ना, उसकी पैदाइश, उसकी जो भरना होता है टांग ने, वो नहीं भरती, वो कमजोरी रह जाती है। राइट टू सिम्टम्स ऑफ फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा भी हम इसे कहते हैं। द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लुएंजा आर सोर थ्रोट, यानी कि गला खराब, फीवर, बुखार, कफ, खांसी, वाटरी नोज,
नाक से पानी बहना, वाटरी आइज आंखों से पानी बहना, हेडेक सर दर्द एंड मसल क्रैम्स, और या फिर मसल जो है उसके अंदर क्रैम्स आ जाते हैं, यानी कि दर्द होता है मसल में। आफ्टर माइनर वर्क द पेशेंट गेट्स टायर्ड, थोड़े से काम के बाद जो होता है पेशेंट वो उसको थकावट हो जाती है। राइट फोर सिम्टम्स ऑफ वूपिंग कफ, वूपिंग कफ की 4 इलामात बतानी है। 4 सिम्टम्स ऑफ वूपिंग कफ आर एज फॉलोज: मिल्ड फीवर, बुखार हो जाता है, थ्रॉट इरिटेशन गला खराब, सेवर कफ यानी कि शदीद खांसी अकम्पेन्ड बाय लोड क्रोमिंग वॉइस, और इसके साथ ना वो आवाज आती है खांसी करते वक्त ना छाती के अंदर से, वॉमिटिंग और उल्टियां वगैरह होती हैं। व्हाट इज मेंट बाय टेटनस, टेटनस क्या है जी? टेटनस इज अ सडन ऑनसेट डिजीज, ये अचानक लगने वाली बीमारी है। इनके हो सकता है अगर बचपन में किसी आदमी को कुत्ते ने काटा हो तो वो टेटनस का हमला हो सकता है उस वक्त उस पर ना हो, 10 साल बाद या 5 साल बाद उसको अचानक से वो बीमारी निकल आए, इस तरह हो सकता है। या कहीं रास्ते में जाते वक्त चोट लगी हो, सही तरह उसका इलाज ना करवाया हो तो टेटनस के जरासीम जिसमें एंटर हो गए हो, तो फिर वो अपने वक्त आने पर कभी भी ज़ाहिर हो सकते हैं। इट्स जर्म यूजली लिव इन सोल, इसके जरासीम रहते हैं जी मिट्टी में, डस्ट, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीमेंट, यानी कि इंसान और जानवरों की जो जिस यानी कि अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, नाक हो गया, उसके बाद थूक हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, इस तरह के यूरिन वगैरह हो गया, इसमें यानी कि ये डस्ट इसके जरासीम पाए जाते हैं। इफ़ अ पर्सन गेट इंजर्ड ऑन द रोड और इन द स्ट्रीट, कोई भी इंसान अगर रोड सड़क पर या गली में जख्मी हो गया, एंड द स्किन इज स्क्रैच, उसकी स्किन जो है ऊपर से स्क्रैचेस लग गए हैं, खराशियाँ आ गई हैं, दी जम रीच दी वाउंड, और ये जरासीम जो है उसके जख्म में चले जाते हैं, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और जहरीले मवाद पैदा करना शुरू कर देते हैं। इफ बीटन बाय एनिमल एज अ कैट, या फिर अगर इंसान को कोई जानवर काट ले, जैसे कैट, डॉग वगैरह, कुत्ता और बिल्ली वगैरह, देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ टेटनस, तो वहाँ पर भी टेटनस का रिस्क हो सकता है। इधर हम कर लेते हैं इफ एनीवन, ठीक है, इफ एनीवन इज बीटन बाय एन एनिमल सच है, ठीक है, कोई भी यानी कि ये कुत्ता बिल्ली वगैरह काट ले, तो आपको पता है कुत्ता काट ले तो 7 टीके लगते हैं, तो अब तो 7 नहीं होते, अब कम हो गए हुए हैं, साइंस तरक्की कर गई है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। टेटनस में होता क्या है, इंसान के जो होते हैं ना पट्ठे, वो यानी कि अकड़ जाते हैं, झटके लगते हैं, दौरे पड़ते हैं इंसान को, ये बड़ी शदीद बीमारी है इसका, इसमें तो मौत भी बनने की वाक़या हो सकती है। राइट टू सिम्टम्स ऑफ टेटनस, टेटनस की 2 अलामत बतानी है। ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम रिजिड, देखें तमाम मसल जो होते हैं बॉडी के वो सहत हो जाते हैं, विच रिमेन रिजिड थ्रू आउट, जो कि लगातार सहत ही रहते हैं। लेटर सेवर मसल जर्क्स अकर, उसके बाद फिर पट्ठों में झटके लगते हैं, विच काज अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशेंट, जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मसल ऑफ द माउथ टाइटन, और मुंह के जो मसल हैं, जो हम जबड़े कहते हैं, वो भी सख्त हो जाते हैं। एंड क्लोज द माउथ, और मुंह बंद हो जाता है, विच इज कॉल्ड लॉक जॉ, लॉक जॉ, इसको हम लॉक जॉ कहते हैं, लॉक जान नहीं, यानी कि मुंह लॉक हो जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड जो बुखार है इसकी क्या अलामत हैं? द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड आर हेडेक, फीवर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, या लंबे अरसे तक बुखार रहता है। राइट अ नोट ऑन रिंग वार्म, रिंग वार्म के ऊपर नोट लिखना है। रिंग वार्म यूजली अपेयर इन राउंड सर्कल ऑन द स्किल, ये ना आपने देखा होगा कई बच्चों को, या आपको भी में भी तजुर्बा हुआ हो इस चीज़ का, कि
जिस्म के हाथ के ऊपर या सर के ऊपर वो गोल किस्म की यानी कि बीमारी लग जाती है, जिसके ऊपर हल्के हल्के रेड हो जाता है, दाने बीच में छोटे छोटे बन जाते हैं। ये राउंड सर्कल की सूरत में होते हैं स्किन के ऊपर, कंपेन्ड बाय इचिंग, और इसके अंदर खारिश वगैरह होती है। रिंगवर्म ऑफ हेड में काज ऑफ फॉलिंग ऑफ हेयर इन पैचेस, अगर ये सर में हो जाए तो उस हिस्से के बाल झड़ जाते हैं। द नेल फंगस में डैमेज द नेल, या फिर नाखून वगैरह में हो जाए तो नाखून मोटे और खुरदरे वगैरह इस तरह के हो जाते हैं। रिंगवर्म इज अ कंटीजियस डिजीज, ये जो बीमारी है ये एक कौन सी बीमारी है? कंटीजियस। इसको चेक करते हैं इसका मीनिंग क्या है। हाँ, ये स्प्रेडेबल है, मतलब कि इसको आप ऐसे ना कर लें, स्प्रेडेबल कर लें, इनकी ये फैलने वाली बीमारी है एक दूसरे के साथ। हाउ कॉलरा इज स्प्रेड, ये कॉलरा जो है ये पेट की बीमारी है, इसमें पेट खराब हो जाता है बहुत सख्त, यानी कि पेट खराब होता है इसमें। कॉलरा इज स्प्रेड बाय पोल्यूटेड वाटर हैजा टाइप, जिसे हम कह सकते हैं ये गंदे पानी से, खाने और मिल्क, गंदे मिल्क दूध और खाने से पैदा होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द पेशेंट विद द हेल्थी पर्सन, या बीमार आदमी का किसी सेहतमंद आदमी से रब्ता हो जाए फिर भी, इज आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। राइट द सिम्टम्स ऑफ टीबी, टबरकुलोसिस जो है टीबी बड़ी खतरनाक मुल्हिक बीमारी है, अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये एक खुदकुशी होती है एक सांप की। द सिम्टम्स ऑफ टीबी इंक्लूड ओवर 1 मंथ कंटिन्यूस कफ, 1 महीने तक खांसी होती रहती है। ब्लड स्पेटम, खांसी में खून आता कह लें। उसके बाद कंटिन्यूस फीवर, लगातार बुखार रहता है। नाइट स्वेटिंग, रात के वक्त कह लें पसीना आता है। लूज ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाती है। लूज ऑफ वेट, वजन कम हो जाता है। एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, और थकावट फील होती रहती है आफ्टर लिटिल वर्क, थोड़े से काम के बाद। What do you know about whooping cough? whooping cough क्या है जी? whooping cough is an infectious disease, ये इन्फेक्शन पैदा करती है। infectious disease है ये, it indicate increase in winter and spring, इस इंसिडेंट्स यानी कि ये सर्दियों में और बहार के मौसम में ये ज़्यादा लगती है। whooping cough में persist for 3 months, 3 महीने तक रह सकती है। whooping cough spread by minute droplet of bacterial released by coughing, sneezing, and talking from the mouth of patient and enter the respiratory system of other healthy children by inhalation and cause disease in them। अच्छा, ये whooping cough जो फैलती कैसे है? जब कोई बात करता है, कोई छींकता है, या फिर जमाई वगैरह लेता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूसरे जो हेल्थी पेशेंट है सांस के अमल में उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और जिससे उसको भी ये बीमारी लग जाती है। राइट सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की अलामत बतानी है। दी कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर अक्यूट फीवर, हेडेक, ये ऊपर हमने कर लिया है ये, हाँ स्मॉल पॉक्स वाला हमने कर लिया ऊपर, इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। राइट टू डिजीज ऑफ डेंगू फीवर, काजेज ऑफ डेंगू फीवर, ये डेंगू फीवर वाला एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आ रहा है पेपर में। टू काजेज ऑफ डेंगू फीवर आर एज अंडर, इट इज काज बाय डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस से फैलता है। डेंगू फीवर इज काज टू स्टैंड अप इन ओपन वाटर जार्स, वेसिस एंड पॉट्स, ये जो डेंगू जो बहाड़ है ना, ये फैलता है अगर खुले पानी वाले जार पड़े हों, वेसिस या पॉट्स वगैरह, इनके बर्तन वगैरह पड़े हों, उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, उसके अंदर मच्छर जो है ना इसकी बढ़ोतरी हो जाती है, उस साफ पानी में ये फैलता है। राइट टू सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, टू सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर आर सडन हाई फीवर, अचानक तेज बुखार हो जाता है। पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे इनके दर्द होता है। हाउ डज डेंगू वायरस स्प्रेड? राइट टू मेथड, डेंगू वायरस किस तरह फैलता है इसके दो तरीकाकार बताएं। फॉलोइंग आर टू मेथड इन विच डेंगू वायरस स्प्रेड। डेंगू वायरस स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो,
इनके हर मच्छर के काटने से ये डेंगू वायरस नहीं फैलेगा। डेंगू वायरस ऐसे मच्छर के काटने से फैलता है जिस जिसके अंदर यानी कि डेंगू वायरस मौजूद हो। यानी कि अगर एक ऐसा इंसान है जिसको डेंगू हो गया है, उसको मच्छर ने काटा है, वही मच्छर फिर आगे किसी दूसरे को काट ले जाके इस तरह। व्हेन मॉस्किटो कैरिंग वेरियस बाइट्स अ ह्यूमन, देखे ना, जब एक मॉस्किटो ने मुस्लिम इंसानों को काटा हो, इट ट्रेवल टू वेरियस ऑर्गन्स, तो वो मुस्लिम किस्म के जिस्म के हिस्सों में पहुंच जाता है, लिवर, स्प्लीन etc, वेयर इट मल्टीप्लाई, तो फिर उसके आगे वो मल्टीप्लाई होता जाता है। राइट द क्योर ऑफ डेंगू फीवर, इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। देर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू क्योर डेंगू फीवर, अभी तक किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं बनी, मेडिसिन दवाई नहीं बनी इसके इलाज के लिए। मेडिसिन कैन बी गिवन टू लोअर द फीवर एंड डिक्रीज द पेन, बस ये मेडिसिन दी जा सकती है कि बुखार कम हो जाए और दर्द कम हो जाए। यूज पैरासीटामोल, अवॉइड मेडिसिन विद एस्प्रिन एंड ब्रूफिन विच वुड वर्स द ब्लीडिंग। पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें और जो एस्पिरिन और ब्रूफिन है इसको इससे अवॉइड करना है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी नेसेसरी इफ सेवर हेमरेज अकर, तो खून जो है ना उसका ट्रांसफ्यूजन मतलब कि खून की सफाई वगैरह कह लें, या उसको ज़रूरी हो जाता है करना अगर ज़्यादा कोई मसला हो जाए। उसके बाद ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर टू पेशेंट इन शॉक्स, अगर शॉक वगैरह लग रहे हो तो फिर ऑक्सीजन वगैरह उसको लगाई जाती है। पेशेंट शुड टेक रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ ब्लड फ्लूइड्स, और मरीज को क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और जो लिक्विड चीज़ें हैं, पानी वगैरह, जूसेस वगैरह, वो ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डेंगू वायरस कैन बी कंट्रोल्ड, फॉलोइंग प्रिवेंशन में हेल्प टू कंट्रोल डेंगू वायरस। पहला जी, प्रॉपरली कवर द पॉट्स हैविंग वाटर, जिसके अंदर पानी हो उसको कवर कर दें बर्तनों को। प्रॉपरली कवर द पॉट हैविंग वाटर, ये तो हो गया। उसके बाद यूज कोयल्स मैट एंड स्प्रे टू किल मॉस्किटो, ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए मच्छरों को वगैरह मारने के लिए, ये तो आम घरों में यूज़ होती हैं। दो ही हैं इसके, ठीक है जी। राइट द इफेक्ट ऑफ डेरिलम डिजीज, जो डेरिलम डिजीज है उसकी क्या असरात होते हैं। फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ डेरिलम डिजीज, ये दी इनकोहेरेंट स्पीच यानी कि बोलने में मसला, फिट्स चक्कर वगैरह आना, रैपिड मूवमेंट ऑफ द आईज आंखों का तेज तेज हरकत करना, डबल विजन दो दो नजर आना, इंसोनोमिया सुस्ती पड़े रहना, एनेक्सिटी परेशानी, स्टूपर, ये इसको देख लेते हैं, ये स्टूपर क्या है। ब्लैंकनेस मतलब के हाली हाली काला काला नजर आना, इस तरह कह लें। साइटेडनेस, साइटेडनेस में मतलब कि नजर ना आना। फियर फ्रॉम पीपल, लोगों से डरना। राइट द नेम ऑफ टू डिजीज काज बाय थ्रो एयर, हवा के जरिए कौन सी दो बीमारियां फैलती हैं, ये नाम लिखें। फॉलोइंग टू डिजीज आर काज थ्रो एयर, फ्लू और मीजल्स। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट एजेंट काजिंग डिजीज, द नेम ऑफ डिफरेंट एजेंट काजिंग डिजीज आर, इनके किन किन जराए से बीमारियां फैल सकती हैं, ये जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स। विच बॉडी पार्ट्स आर अफेक्टेड बाय फंगस, फंगस से कौन से जिस्म के हिस्से जो हैं असरअंदाज होते हैं। फंगस इन्फेक्शन कैन अटैक ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी स्किन, बॉडी के किसी भी हिस्से में इनके इसका अटैक हो सकता है। इट इज़ प्रेजेंट इन राउंड सर्कल ऑन द स्किन ऑफ हेड एंड बॉडी, इनके ये गोल सर्कल दायरे की शक्ल में फैलते हैं सर पर या पर जिस्म पर। अकम्पेन्ड बाय इचिंग, जिसके साथ इचिंग वगैरह होती है, इनके खारिश वगैरह होती है। इन हेड हेयर फॉल इन पैचेज, हेड में क्या होता है, सर में फिर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं।
द नेल फंगस में डैमेज द नेल, और अगर नाखून में हो जाए तो फिर नाखून इससे खराब हो जाते हैं। 23 वाला क्वेश्चन है जी, डिफाइंड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है जी? दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ किलिंग जर्म, ये जरासीम मारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड अदर फूड आइटम आर हीटेड फॉर 1 to 2 सेकंड एट 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है जी, ये जूस और फल वगैरह जो है ना, सबको जिसमें से भी इनके जरासीम खत्म करने हो, उसको सिर्फ 2 सेकंड तक जो है ना 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट दी जाती है। इस प्रोसेस किल्स नॉट ओनली जर्म्स बट आल्सो देयर रेजिस्टेंट स्पोर्स। इस तरीके से क्या होता है, ना सिर्फ जरासीम मर जाते हैं बल्कि उनके जो पोर्स हैं वो भी हलाक हो जाते हैं। Once sterilized, the food item can be kept at room temperature for many days. तो जब कोई चीज़ स्टेरिलाइज हो जाए तो उसको कमरे में के दर्जा हरारत में कई दिन तक रखा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टेरिया एंड फोबिया। हिस्टेरिया और फोबिया में फ़र्क बताना है। हिस्टेरिया एंड फोबिया आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ड्यूरिंग द हिस्टेरिया फिट पेशेंट में एक्सपीरियंस ब्लाइंडनेस, उसको यानी कि नज़र नहीं आता, डेफनेस सुनाई भी नहीं देता कह लें, हेडेक होती है, सर दर्द, रिंगिंग दी स्टिमरिंग, कानों में कह लें घंटियाँ बजती हैं, पैरालिसिस एंड फिट्स, और इसमें फालज और चक्कर वगैरह आ सकते हैं। वाइल इन फोबिया, फोबिया में क्या होता है, द पेशेंट फील अनड्यू फियर फ्रॉम एनी प्लेस और पर्सन और थिंग लाइक बस या और ओपन स्पेस। इनके फोबिया में क्या होता है कि इंसान जो है ना किसी भी चीज़ के बारे में डरता रहता है, जगह से या किसी इंसान से या किसी ऐसी चीज़ से, जैसे बस के अंदर बैठने से या खुली जगह से वो डरता है। In which disease, DPT injection gives immunity to the body. In bacterial disease, DPT injection gives immunity to the body. जो बीमारियाँ होती हैं ना बैक्टीरिया से, उसके अलावा डीपीटी का इंजेक्शन है ना वो मज़ामत फराहम करता है। What do you mean by tar? Write its effect. tar क्या है और इसके असरात? tar is a गिलेटिनस मटेरियल, ये लचकदार यानी कि होता है मादा, विच कलेक्ट अराउंड द लंग्स टिश्यू, जो कि हमारे फेफड़ों के टिश्यू के इर्द इकट्ठा हो जाता है। एंड द फंक्शन ऑफ द लंग इज कंप्रोमाइज, और जो होता है ना हमारा फेफड़े होते हैं, उसके जो काम करने का होता है ना इफेक्ट होते हैं, उसका फेफड़ों जो हमारे उससे काफ़ी इफेक्ट होते हैं ये कह लें। टार आल्सो काज लंग कैंसर, और टार से हमें लंग कैंसर कैंसर हो सकता है। ये जो टार है ना, ये जब हम सिगरेट पीते हैं ना, जो लोग सिगरेट पीने वाले के फेफड़ों के इर्द गिर्द ये जमा होता है, ये आस्ता आस्ता जमा होगा तो फेफड़ों के इर्द गिर्द ये एक लचीला मादा सा होता है, और ये फेफड़े वगैरह सिगरेट पीने वाले के टार की वजह से खराब होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्मोक? दी What are the disadvantages of smoke? The disadvantages of smoke are another smoke cause lung cancer, and other than this the things cannot be seen easily, और इसकी वजह से स्मोक की वजह से हम चीज़ों को आसानी से देख भी नहीं सकते। राइट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। पहला जी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीन है इसके। What is nicotine? Nicotine is a very poisonous chemical compound which cause addiction and which make difficult to quit smoking in the smoker. निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो सिगरेट के अंदर ही पाया जाता है, जो एक दफ़ा बंदा ये इनके पीने का आदी हो जाए फिर उसके लिए उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। Write the name of painkiller medicines. Following are the name of painkiller medicines: aspirin, paracetamol. What are roundworms? Roundworm is common name of Ascaris lumbricoides. It's about 20 centimeter to 30 centimeter long and pink in color, यानी कि ये 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसका रंग पिंक होता है। These worms live in human intestine and move freely there. ये वर्म्स होते हैं इंसान के जो इंटेस्टाइन है ना बड़ी, उसके अंदर होते हैं और ये इसके अंदर मूव करते रहते हैं।
Why immunization is given? Immunization are given to protect children from 6 fatal diseases. कि 6 बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को ये इम्यूनाइजेशन की जाती है. The female during reproduction can also be saved from tetanus by vaccination against tetanus. तो जो ख़वातीन है उसको भी यानी कि ये टेटनस से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है. व्हाट इज मेंट बाय ब्रेक बोन फीवर? डेंगू फीवर इज आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर ड्यू टू सेवर जॉइंट पेन. इसमें शदीद दर्द होती है, इसलिए इसको हम जो है ब्रेक बोन फीवर कहते हैं. हाउ इज हेपेटाइटिस स्प्रेड? हेपेटाइटिस किस तरह फैलता है? हेपेटाइटिस ए वायरस इज डिस्चार्ज इन द फेसेस ऑफ द पेशेंट एंड स्प्रेड टू द अदर बाय वाटर, फूड एंड मिल्क. हेपेटाइटिस जो है ना, इसका मरीज के पहाने के ज़रिए ये फैलता है, और ये पानी और फूड और मिल्क, खाने पीने और मिल्क वगैरह की चीज़ों में शामिल होकर फैल जाता है. हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड, टीयर, स्वीट एंड अदर body fluid of the infected person to the a healthy individual. और जो हेपेटाइटिस बी है वो जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसके खून से, उसके आंसुओं से, उसके पसीने से या जिस्म के अंदर से जो भी फ्लूइड निकल रहा है उसके ज़रिए दूसरे बंदे को लग जाता है. हेपेटाइटिस सी स्प्रेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, रिपीटेड यूज ऑफ syringes, जिनके सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, एंड दी नीडल्स एंड एक्सीडेंटली नीडल प्रिक इन दी लेबॉर्ट्री, या लेबॉर्ट्री के अंदर गलती से नीडल सुई लग जाए उससे भी फैल सकता है हेपेटाइटिस सी जो है. उसके बाद राइट दी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स? द पेशेंट इनिशियली हैज़ अ माइनर फ्लू, उसको शुरू में हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है. आफ्टर दिस द पेशेंट रिमेन परफेक्टली वेल फॉर सेवरल मंथ एंड ईयर. फिर वो कई महीनों और कई सालों तक वो क्या रहता है, बिल्कुल सही रहता है. ग्रेजुअली ही बिकम अ फुल ब्लोन एड्स पेशेंट. फिर आस्ता आस्ता वो पूरा एड्स का मरीज बन जाता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द वेट इज लूज रैपिडली. इस दौरान वजन तेजी से कम होता है. डायरिया लास्ट फॉर अ मंथ, और उसका जो पेट है वो ख़राब रहता है 1 महीने तक. फीवर होता है, कफ खांसी होती है, और बाद दफ़ा नमूनिया हो जाता है. स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन दी बॉडी, जिस्म के ऊपर धब्बे बन जाते हैं. राइट एंड टू प्रिवेंटिव मेजर टू प्रिवेंट एड्स. एड्स को रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? प्रोवाइड दिस डिजीज ऑलवेज स्टे क्लोज टू योर लाइफ पार्टनर. इस बीमारी से बचने के लिए हमेशा अपने जीवन साथी जो है उस तक महदूद रहें. किसी दूसरी यानी कि मर्द या औरत तक यानी कि जो नाजायज़ तल्लुकात है वो ना बनाए जाएँ. अल्लाह ताला ने देखे ना, हर किस्म कोई चीज़ जब हद से बढ़ जाती है ना, तो फिर उसमें अल्लाह ताला ने हर एक में हदें बना दी हैं, रुकावटें बना दी हैं. तो ऐसा करने से ये बीमारी लग जाती है, और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज भी नहीं है. फॉलो दी कुरानिक रूल. कुरान के असूलों पर पाबंदी करनी चाहिए. इफ़ एन इंजेक्शन इज नेसेसरी, डू नॉट यूज सरिंज. अगर इंजेक्शन लगवाना जरूरी हो तो फिर इस्तेमाल शुदा सरिंज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. गेट एन HIV टेस्ट डन बिफोर टेकिंग एंड डोनेटिंग ब्लड. खून लेने और देने से पहले HIV टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. What is the name of AIDS virus? It is HIV, human immune deficiency virus. How does the malaria spread? It spread through female Anopheles mosquito. What are germs? Germs क्या हैं? Microorganism are the living cell which are present all the time around us in the environment, such as earth, air, water. क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द यानी कि रह रहे होते हैं, हमारे माहौल में, हवा में, ज़मीन में, पानी में, कहीं भी. ऑल इन्फेक्शन डिजीज आर काज बाय माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड वायरस. और ये जितनी भी इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं ये वायरस और बैक्टीरिया से फैलती हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ साइज के होते हैं. राइट द नेम ऑफ लंग डिजीज. स्मोक. राइट द रीजन ऑफ लंग डिजीज. स्मोक इज द रीजन ऑफ लंग डिजीज. लेकिन ये हमारे पास 40 सवाल बने हैं इस चैप्टर के. चैप्टर नंबर जो है 5 के.
डिजीज़ वाला चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नहीं बच्चों, आपने क्या करना है जी, इसको याद करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।